अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शहबाज है और मैं पाकिस्तान के शहर हरीपुर में एक डेंटल सर्जन हूँ। और आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं एटलीस्ट व्यूअर्स को बता सकूं कि दांत बहुत एक गिफ्ट है अल्लाह ताला का। पहले तो अगर कोशिश कर सकते हैं, आपके दांत में कोई तकलीफ़ है, कोई दर्द है, तो अपने माइंड में से ये निकाल दें कि भाई दांत बच नहीं सकता। दांत बिल्कुल बच सकता है, उसके डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। तो पहले आपने कोशिश ये करनी होती है कि अच्छे डेंटिस्ट से कंसल्ट लाजमी कीजिए, निकालने की तरफ मत जाइए दांत को। और कंप्लेंट्स मैंने बहुत ज़्यादा देखी हैं आफ्टर डेंटल एक्सट्रैक्शन। आज मेरा टॉपिक भी है कि डेंटल एक्सट्रैक्शन के बाद, दांत निकालने के बाद पेशेंट्स कंप्लेंट्स करते हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है जिस साइड से एक्सट्रैक्शन हुई है, जो दांत को निकाला गया है। तो मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये है कि मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं कि एक्सट्रैक्शन जब की जाती है दांत की, तो उसके बाद पोस्ट एक्सट्रैक्शन केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। केयर कैसी है कि आपको एक डेंटिस्ट बताएगा कि जब आपकी एक्सट्रैक्शन हो जाए तो आपने ज़ुबान इस साइड पे नहीं लगानी। सबसे पहले तो वो आपकी कॉटन प्लेस करेगा डेंटिस्ट। कॉटन प्लेस करने के बाद आपको कहेगा कि अच्छे से बाइट कर लें और मुंह मत खोलिएगा। 1 घंटे तक एटलीस्ट आपका मुंह बंद रहना चाहिए, ताकि कॉटन का प्रेशर या गॉज जो प्लेस हुई होती है उसका प्रेशर पड़ना चाहिए। 1 घंटे के बाद जब आपने कॉटन फेंकनी पड़ जाए, कॉटन निकाल के फेंक दें, उसके बाद आइसक्रीम खा लें। सेकेंड आपका केयर यह है कि आपने आइसक्रीम खानी है। थर्ड ये है कि आपने ज़ुबान एक्सट्रैक्शन साइड पर ज़ुबान नहीं लगानी। अपनी ज़ुबान की मूवमेंट जिस दांत को निकाला गया है उस जगह पर, क्योंकि वो एक हीलिंग का प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा होता है, और जब आप ज़ुबान लगाते हैं तो वो ज़ख्म जो है वो भर नहीं पा रहा होता। थर्ड ये है कि स्पिट की जाती है बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट जब आपके मुंह में कॉटन भी प्लेस्ड हो तो आपने स्पिट नहीं करना। आपकी सलाइवा के साथ आपका ब्लड मिलेगा तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा ब्लड ही ब्लड है। ऐसा नहीं होता। तो आपने उस सलाइवा को निकल लें, कोई उसका हार्म नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप स्पिट करेंगे तो प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से आपका हीलिंग का प्रोसेस डिले होगा, जिसकी वजह से फ्यूचर में आपका हीलिंग लेट होगी और आपके दांत में तकलीफ होगी। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट गलती हमारे पेशेंट्स ये करते हैं कि जब उनकी एक्सट्रैक्शन कर ली जाती है, 1 घंटे के बाद वो कॉटन पेस्ट भी फेंक भी देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि वो आइसक्रीम खा ली, उसके बाद समझते हैं बस हमारे दांत की एक्सट्रैक्शन होने के बाद ज़ख्म हमारा भर गया है और अब हम कुछ भी खा पी सकते हैं। कोई भी सख्त चीज़ और गर्म चीज़ आपने इस साइड से नहीं खानी जिस साइड से एक्सट्रैक्शन हुई होती है। जब आपकी सख्त चीज़ आप खाते हैं तो वही बात है कि भाई आपका ज़ख्म हील नहीं होता। चाय पी रहे हैं तो ठंडी करके आपने चाय पीनी है, पी लें, लेकिन ठंडा करके। ठंडी चीज़ें आपने खानी, 24 आवर्स तक आपने गर्म चीज़ कोई नहीं खानी। उसके बाद ये करना है कि जब आप ब्रश कर रहे होते हो तो आपने ब्रशिंग इस साइड से बिल्कुल नहीं करनी। ब्रशिंग जब करेंगे वही बात है कि आपके ज़ख्म को और इंजर्ड करेगा और ब्लीडिंग होगी, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका ज़ख्म का जो हीलिंग का प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा। उसके बाद ये आता है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल कोई जूस पी रहे हैं, जूस पीते हैं तो आप स्ट्रॉ के साथ जूस नहीं पी। 24 आवर्स तक स्ट्रॉ के साथ आपने जूस नहीं पी। आपने गिलास में जूस डाल के पी सकते हैं, ठंडा जूस पी सकते हैं। फिर बहुत ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे हैं जो स्मोकर्स होते हैं, चेन स्मोकर्स होते हैं, जो स्मोकिंग के बगैर नहीं रह सकते। तो हम उनको एडवाइस यही करते हैं कि जितनी हो सके स्मोकिंग को अवॉइड करें, स्मोकिंग मत कीजिए। 24 आवर्स बहुत क्रिटिकल होते हैं। और अक्सर ऐसे होता है कि पेशेंट्स हमारे पास आ रहा है, वो कह रहा है कि भाई 5 दिन हो गए मेरी एक्सट्रैक्शन को और फिर भी मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, और हम एक्सरे करवाते हैं। उसका ख्याल होता है कि शायद कोई रूट मेरे गम्स के अंदर रह गई है, सॉकेट के अंदर रह गई है, जिसकी वजह से मुझे पेन है। ऐसा नहीं होता। हम एक्सरे करके भी देखते हैं, रूट्स बिल्कुल वहाँ पे नहीं होते। उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट इन केयर्स को, पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट एक्सट्रैक्टिव केयर, एक्सट्रैक्शन केयर को फॉलो नहीं करता, जो डेंटिस्ट एक बता रहा होता है पेशेंट को। तो मेरी आज की वीडियो का यही मकसद था कि अपने पहले तो डेंटल ट्रीटमेंट के लिए एक अच्छा डेंटल सर्जन आप सिलेक्ट करें, उसको विज़िट करें, उससे प्रॉपर डिटेल लें। एक्सट्रैक्शन जब आपके दांत की एक्सट्रैक्शन हो जाए उसके बाद उससे प्रॉपर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लें कि कितने दिनों तक आपने केयर करनी है। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।